हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ध्यान से समझिएगा, वर्तमान में पहला तो आप लोगों ने पकड़ लिया, दूसरा अभी नहीं पकड़े आप लोग कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो जापान ऐसे देशों में स्वाभाविक है भारतीयों की मांग बढ़ेगी। ऐसे में भारत के पास एक पॉलिसी डिसीजन लेने का समय है कि एजुकेशन और स्किल का गहरा संबंध बनाए, ना केवल कुछ यूनिवर्सिटीज में अपितु गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर सभी जगह, जिससे कि हम ऐसे युवाओं की फौज तैयार कर सके जो संपूर्ण विश्व में इस घटती आबादी के दौर में, इस डेमोग्राफिक विंटर के दौर में भारत के रेमिटेंस के, भारत के फॉरेक्स रिजर्व के, भारत के उस रेमिटेंस और फॉरेक्स रिजर्व की मजबूती के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूती के सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में काम कर सके। तो दो चीजें यहां पर है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, तो हमारे लिए एक अवसर है कि हम यहां पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसमें से लेबर की आपूर्ति जापान और संपूर्ण विश्व के देश जहां जहां पर भी डेमोग्राफिक विंटर है वहां पर हम पहुंचा सकेंगे। लेकिन दूसरी चीज और भी मेरे बच्चों, दूसरी चीज है सबक। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सबक। क्या हमारा रिप्लेसमेंट रेट कम हुआ है कि नहीं? चलिए बताइए, क्या हमारा टीएफआर कम हुआ है कि नहीं हुआ? बोलिए भाई। तो हमारा टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो 2.1 से घट के 1.9 पे आ गया ना, तो हमें अब सचेत रहना होगा, इस प्रकार की पॉलिसी बनाएं कि जो जनसंख्या की रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, वो मेंटेन रहे, तभी हम ग्लोबल सप्लायर बन पाएंगे। ये भी मुद्दा आपको ध्यान में रखना। तो ये दो चीजें, ठीक है।